एक लड़का था, उसका किसी तरह से नाक कट गया था। अब सब उसको नकटा बोले, नकटा भैया, नकटा चचा, नकटा मामा, नकटा ताऊ, मतलब कोई भी रिश्तेदार कुछ भी बोले तो उसमें बोल दे नकटा। अब वो बेचारा परेशान, डेली डेली नकटा नकटा, किसको सुनने में अच्छा लगता है। तो वो सोचा कि कुछ इज्जत वाला काम करना चाहिए, चलो साधु बन जाते हैं। साधु को लोग बहुत इज्जत करते हैं, तो वो साधु बन गया। अब वहाँ भी उसको चैन नहीं, लोग नकटा बाबा, नकटा पंडित जी, वो परेशान, जो उसको परेशान नकटा बाबा करके बोलते। दूसरे बाबा लोग बोलते थे अरे ऐसे नहीं बोला करते, नकटा नहीं बोला करते। अकेले में उससे पूछे अरे नाक कैसे कटा, मतलब कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब एक दिन उसके दिमाग में खतरनाक वाला कुबुद्धि आया। रात में सोचा कि करना क्या है। दूसरे दिन कोई उससे पूछा कि नाक कटा कैसे, बोले सुबह आ जाना मेरे पास, हम बता देंगे, उसमें बहुत बड़ा रहस्य है। तो आया वो आदमी, ने कैसे नाक कटा बताओ। तो बोला कटा नहीं है, उसको हम काटे हैं। तो क्यों, कोई अपना नाक काटता है क्या? इसलिए काटे हैं कि भगवान जी हमको सपना दिए थे कि अगर नाक काट लोगे, सपना दिए थे कि हम तुमको प्राप्त हो जाएंगे। बोले कैसे प्राप्त होंगे, बोलिए तो हम मुंडी काट दें। तो बोला नहीं मुंडी नहीं काटो, तुम केवल अपना नाक काट दो। तो हम अपना नाक काट दिए। अब हमको तो हमेशा भगवान भगवान दिखते हैं, एकदम सामने में भगवान दिखते हैं। बोला ऐसा। अब वो कन्विंस हो गया, बोला नहीं हमको भी भगवान को देखना है, मेरा भी नाक काट। तो ठीक है सुबह में आ जाना। सुबह में गया, उसको नाक काट दिया। अब काट दिया, हम बोला भगवान दिखा, तो नहीं, बोले हमको भी नहीं दिख रहा। कोई भगवान भगवान है नहीं, लेकिन लोग परेशान करता है। पहले हम अकेले परेशान थे, अब 2 जन हैं। अब दोनों जन गांव में हल्ला करे कि नाक काटने से भगवान दिख रहा है। अब क्या हुआ कि तीसरा भी आया उससे पूछने, तो दोनों जन मिलकर कन्विंस किया, उसका भी नाक काट दिया। अब 2 से 3 हो गए। अब पूरा गांव में हल्ला हो गया कि ये नाक काटने से भगवान दिखते हैं। अब 3 से 300 हो गए नकटों का समूह, 300 से 3000 हो गए पूरा बड़ा समूह। इस तरह से किसी को भगवान दिख नहीं रहा, लेकिन झूठ बोल रहा है। तो उसी में एक हिम्मत वाला था, बोला देखो इधर कुछ है ही नहीं, कोई भगवान भगवान है ही नहीं, हम लोग को झूठ बोला गया, अपना नाक कटा ये लोग का, इसलिए तुम लोग को भी नाक काटा। तो यही होता है ऐड। बिना सोचे समझे हम लोग ऐड पर जाते हैं, जो विज्ञापन देता है उस पर जाते हैं। जिधर भीड़ गया उधर गए, वो ये नहीं सोचे कि भीड़ में है क्या, बेमतलब का नाक कटा लिया। कुछ तर्क करो, ऐसा मत सोचो कि उधर गए हैं गांव का अच्छा आदमी, ज़मीन लिए, गांव का कोई एक आदमी ठगाया, तो पता चला कि और भी लोग वहाँ पर गए, जाके ज़मीन लिया, सब के सब ठगाए। तो ये मत सोचो कि अगला नहीं मूर्ख नहीं है, ये मत सोचो अगला अगर मूर्ख है, मूर्ख बना है, नहीं बना। अपना दिमाग का उपयोग हमेशा करो, और नहीं तो फिर वही होगा, अपना नाक कटाओगे मुफ्त में, कुछ भगवान उगवान मिलेगा नहीं। तो लोभ से नहीं जाना है, तर्क करना है कि क्या वास्तव में ऐसा करने से ऐसा होगा क्या। हमेशा तर्क को ऊपर रखो। भीड़ में भाड़ होता है, कुछ नहीं है, वो भीड़ तंत्र है, जिधर भीड़ गया उधर ही चले गए। हमेशा अच्छे काम के लिए आ गया, जो आपको सही लगे उस काम में आ गया, जो सही नहीं लगे ऐड देख करके, विज्ञापन देख करके कोई साबुन तेल ये सब यूज मत करो। जो तुमको सही लगे, जो तुमको सूट करे, जो तुम्हारे जीवन में सार्थक लगे, वही काम करना चाहिए। धन्यवाद।